ओके तो बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल है 10 नंबर का। देखो, रिजिड बार ऑफ मास हाउ मच किलोग्राम? 15। तो 15 किलोग्राम इज योर मास। ओके, इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स each of 2 meters long, and those at the each end are of copper and middle of twist में twist। एक बार है जो 15 किलोग्राम का है, उसको सस्पेंड करना है, लुटकाना, हैंग करना है विद द 3 वायर्स। कितने वायर्स है? 3, जिनका एंड कॉपर में से बना है और मिडल पार्ट किस में से बना है? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच हैव अ सेम टेंशन। तो हमें वो दोनों वायर्स के डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है अगर टेंशन कैसा क्रिएट हो, सेम। तो कॉपर का यंग मॉड्यूलस दिया गया है एंड देन आयन का दिया गया है। सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर दैट इज ACU एंड आयन AFE दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर का रेशियो चाहिए, तो डायमीटर ऑफ कॉपर DCU एंड डायमीटर ऑफ FE DFE। तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू D/2, तो पाई D स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा एरिया। तो फॉर द CU पाई D स्क्वायर बाय 4, बट फॉर CU डायमीटर एंड फॉर FE डायमीटर ऑफ FE। क्लियर हुआ? व्हेन यू डिवाइड दिस टू, रेशियो लोगे आप, और रेशियो आपको यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात हुई है? कॉपर एंड देन आयन, मतलब आप कॉपर डिवाइड बाय आयन ही फाइंड करोगे, बराबर। तो कॉपर डिवाइड बाय आयन का जो एरिया है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो कॉमन है वो कट हो जाएगा, कॉमन है वो कट हो जाएगा। ले एक बार पहले, मिल गया? ओके चलो, तो पाई बाय फोर जो कॉमन है वो कट हो जाएगा। DCU और DFE टोटल क्या रहेगा? स्क्वायर। दिस इज आवर नंबर 1। इन शॉर्ट हम हमारे फॉर्मूला में ACU अपन AFE फाइंड कर लेंगे, तो वी विल एबल टू गेट दिस रेशियो। है या ना? यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है? F/A इक्वल्स टू वाई। एप्सिलॉन क्या होगा? डेल्टा L/L। आया समझ में? आया ना? एंड देयरफॉर आपको यहाँ पे कुछ बोला है, फॉर द सेम टेंशन। चलो कोई बात। देयरफॉर अगर मैं डेल्टा L/L लूँ तो क्या होगा? F/AY। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन राइट डाउन कि स्ट्रेन इन अ कॉपर इक्वल्स टू F/ACU एंड स्ट्रेन इन आयन AFE/YFE। अगर हमने लिसन, अगर हमने सुन लो, अगर हमने बार रखा है तो जितने भी वायर्स है उसको हैंग किया, सेम एक्सटेंड हो गए, तो स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस होगा? सेम। तो स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस होगा? सेम। तो दोनों स्ट्रेन को अब हम क्या करेंगे? कंपेयर। क्या करेंगे? बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो F/ACU YCU इक्वल्स टू F/AFE। each wire to have a same tension, therefore each have a टेंशन भी सेम था, मतलब फोर्स भी हमने सेम रखा हुआ है। आया समझ में? तो दिस FF कट रेसिप्रोकल करेंगे या रेसिप्रोकल नहीं करना है तो ACU अपन क्या था आपका? आगे देख लो, ACU अपन AFE था, तो मैं क्या करूंगा? इस ACU को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ से Y को इधर ले आऊंगा, तो YFE अपन YCU इक्वल टू ACU अपन AFE हो गया। दैट इज नथिंग बट DCU अपन DFE स्क्वायर। अगर मुझे DCU अपन DFE चाहिए तो सामने वाले का अंडर रूट होगा, तो Y वाला रेशियो जो था वो, Y वाला जो रेशियो था वो अंडर रूट में आ गया। गॉट इट? तो Y ऑफ FE 1.9 था और दिस इज 1.2। 10⁻11 कॉमन कट, तो 19/12 होगा, 1.58 होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसका 1.92 डिवाइड बाय 1.2 एंड देन अंडर रूट, योर आंसर इज 1.256। क्लियर हुआ? तो है ना इजी? है या ना? कंफर्म? दिस इज द मेन एंड IMP न्यूमेरिकल। मजे वाला भी है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। A 14.5 kilogram mass is given. How much kilogram? 14.5 kilogram. Fastened to the end of steel wire to unstretched length 1 meter. उसको हमने हैंग किया। फास्टेन मतलब कि फास्टेन पता है, बोल्टिंग वगैरह करते उसको फास्टनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसको ज्वाइंट कर दिया इन शॉर्ट। किसके एक एंड पे? स्टील वायर के एक एंड पे। जो स्टील वायर अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में कितने मीटर लेंथ का था? तो दैट इज ओरिजिनल लेंथ L। है या ना?
व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, तो एक व्हील है और एक वायर है, ऐसे लुटक रहा है, उसका लेंथ कितना है 1 मीटर, और 1 मीटर के इस एंड पे वो जो 14.5 किलोग्राम का मास क्या है, फर्स्ट एंड क्या मतलब टाइटली बांध दिया है उसको। अब इस व्हील को हम रोटेट कर रहे हैं तो वायर उसके ऊपर लपेट रहा है, समझ में आया? कल हो रहा है वायर उस व्हील के ऊपर, तो वो जो स्कलिंग स्पीड है, मतलब कि उसको वायर को बाउंड करने की जो स्पीड है वो कितनी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकंड में वो व्हील जो है वो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। कितना रिवोल्यूशन? 2। बॉटम ऑफ दिस सर्कल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर इज 0.065 centimeter square. This is the area A. Okay. Calculate elongations, मतलब increase in the length of wire when the mass is at the lowest point of its path. Okay. जब मास जो है उसके लोएस्ट पॉइंट पे होगा पाथ के, तब आपको क्या फाइंड करना है? इलोग्नेशन। और स्टील के लिए यंग मॉड्यूलस दिया गया है, वैसे वो याद रह गया अब तो 2 क्रॉस 10⁻11 या 200 क्रॉस 10⁻9। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक सर्कुलर मोशन दी गई है, तो उसमें आपको जो दिया गया है दैट इज रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट करोगे। टू कन्वर्ट इट इन एंगुलर स्पीड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 पाई। रिवोल्यूशन है तो एक रिवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई। 360 मतलब 2 पाई। यस और नो? तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड, दैट इज योर एंगुलर स्पीड। अब यहां से आपको क्या समझना है कि वो जो मास टाइट किया था हमने स्टील के ऊपर, तो वो फोर्स कौन सा लगेगा? तो जब उसको हम रोटेट करें तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, नॉट अ वेट। कौन सा फोर्स लगेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ क्या आएगा? मतलब वेट तो है ही है, वेट तो एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा। सीधा सीधा अगर हैंग हो जाता तो वेट लगता, बट हैंग होने के बाद ये रोटेट भी हो रहा है, तो देयर आर 2 फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट। तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। आपको 7 चैप्टर में पता लग जाएगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो आर ओमेगा यहाँ पे रखू, r² ओमेगा स्क्वायर, एक आर कट हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ओके, व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द वर्टिकल सर्कल, टोटल फोर्स क्या होगा? तो टोटल फोर्स में खास ध्यान रखना है कि एक तो उसका वेट होगा और दूसरा क्या होगा? सेंटीमीटर फोर्स, है ना? जब वो रोटेट हो रहा है तो वायर भी ऐसे ऐसे रोटेट होगा उसके साथ, है या ना? तो जब वो लोएस्ट पोजीशन, आपको बोला है लोएस्ट पोजीशन, तो एकदम नीचे की ओर होगा, तो नीचे उसका वेट लगेगा, प्लस दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटीमीटर फोर्स। तो वेट कितना होता है और सेंटीमीटर फोर्स अभी हमने फाइंड किया, तो m कॉमन निकाल लें, g प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। m 14.5 किलोग्राम था, g इज 9.8, g कितना होता है? 9.8। ओके, एंड ये जो r है, r दैट इज 1 मीटर, क्योंकि वायर का लेंथ कितना दिया था? 1 मीटर, उसी सर्कल में वो घूमने वाला है। ओके, एंड ओमेगा जो है वो 4 पाई था, याद है ना भाई? तो 4 इंटू 3.14 क्रॉस 10 टू 3.14 का स्क्वायर, सॉरी, तो 14.5, 9.8 इज दैट। देखो दिस इज द 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 इज 12.56 का स्क्वायर। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? 12.56 इंटू 12.56 प्लस 9.8 इंटू 14.5। आया 2429.5 आया, 2429.5 न्यूटन। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। नाउ अकॉर्डिंग टू विच लॉ हमारी सारी स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है, बराबर? सिग्मा इक्वल्स टू एफ अपन ए इक्वल्स टू वाई, एंड फ्रॉम दैट डेल्टा एल चाहिए, एल मल्टीप्लीकेशन में वाई नीचे, तो एफ एल ओवर ए वाई आ गया। एफ का वैल्यू रखा, एल इज 1 मीटर, ए का वैल्यू रखा 65 क्रॉस 10⁻⁻7। ए कहां से आया ए का वैल्यू? तो आपको प्रूव, यहाँ पे ए तो दिया ही नहीं है ना, कि दिया है क्रॉस सेक्शन, ये रहा।
0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसमें हमने क्या किया, 65 ले लिया। देखो ध्यान दो, इसका डेटा बना देते हैं। A इक्वल्स टू 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 65 गए हम, तो ऑलरेडी 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और 65 इंटू 10⁻⁻7 कर दे, 4 और ऐड कर दे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर। सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर 10⁻⁴। तो -3 एंड -4 बिकम -7। तो आया कैसे -7 आया, समझ में आया ना। और दैट यंग मॉड्यूलस इज 2 क्रॉस 10⁻11। तो 2429.5 डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 2। (18.688) क्रॉस 10⁻⁻4 ए जो है ना वो 4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -4। तो एक पॉइंट आगे चले गए तो -3 मीटर इज mm। कोई डाउट है? तो ये अच्छा मेथड है। सेकंड मेथड में 5th चैप्टर जैसा है। कैसा है? 5th चैप्टर। देखो यहां से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम द दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ से एफ तो लेना ही है। बट दिस कैलकुलेशन इज अकॉर्डिंग टू द 5th चैप्टर। कैसे? तो वो पता है हमने, आपको थोड़ा सा माइंड में डाउट आना चाहिए कि सर mg नीचे लग रहा है, टेंशन क्या लग रहा है ऊपर, तो भी सर आपने 2 फोर्सेस क्यों डाल दिए, मतलब प्लस क्यों कर दिए? आगे कहीं आया था 5th चैप्टर में ऐसा, तो आपने माइनस करवाया था, एक को पॉजिटिव लिया था दूसरे को, तो इसमें ऐसा क्यों कर दिया? इसमें हमने प्लस किया, देखा है या ना। तो ये इसलिए अगर हम जो 5th चैप्टर का मेथड फॉलो करें, कौन सा चैप्टर का? 5th चैप्टर का, तो इसकी सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड नेट फोर्स क्या होगा? तो बोलते हैं टेंजेंट सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की ओर होना चाहिए ना, तो T इज द ग्रेटर देन mg, दैट्स व्हाई T माइनस mg इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज प्रोवाइड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय L। आया समझ में? और फिर यहां से मुझे टेंशन क्या मिलेगा, T क्या मिलेगा, तो mg उधर जाएगा। अब हो गया वेट प्लस mv² बाय R, अल्टीमेटली वही तो आएगा। देखो A सिर्फ नया लिखा है, इसमें कुछ और नहीं किया है, 2πf ही है। ओमेगा जो था वो 2 रोटेशन पर सेकंड था, तो एक रोटेशन को 2π बोलते हैं, तो रेडियन पर सेकंड 4π आ गया। वो तो हमने आगे भी किया था, इसको यूनिट चेंज किया, वो तो मैंने भी करवा दिया बराबर। फिर इसमें वो जस्ट 5th चैप्टर की कैलकुलेशन लाए टू डेमोन्स्ट्रेट किए दोनों का समेशन करना है। बाकी कहाँ चेंज किया सेकंड मेथड में? कोई चेंज हुआ नहीं। इन शॉर्ट हम पहला ही मेथड करेंगे। क्लियर हुआ? ओके। कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ water from the following data. Initial volume is how much liter? 100 liter. Pressure increase 100 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure equals to 1.013 cross 10⁵ Pascal. Final volume 100.5 liter. मतलब इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो चेंज है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V और ओरिजिनल वॉल्यूम V. स्ट्रेन इज क्लियर। बल्क मॉड्यूलस दिया गया है। कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद द that of air at constant temperature. पहले बल्क मॉड्यूलस देखना है। ओके, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस फाइंड करना है, उसको फिर एयर के साथ कंपेयर करने वाले एंड एक्सप्लेन इन अ सिंपल टर्म्स व्हाई दिस रेशियो इज, एयर के साथ वो बल्क मॉड्यूलस जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा क्यों? बिकॉज सिंपल, एक एयर है, दूसरा कौन है? वाटर। एयर यानी गैस, गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है वाटर की, तो बल्क मॉड्यूलस में डिफरेंस आएगा, इतना रेशियो ज्यादा मिलने वाला ही है। तो वो तो बात की बात है जो थ्योरी में हमने कंप्लीट की थी। बट बल्क मॉड्यूलस कंप्यूट करना है, मतलब कि आपके पास प्रेशर तो है ही है, प्रेशर यानी स्ट्रेस है, और आपको डेल्टा V बाई V करने से स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन गिव यू बल्क मॉड्यूलस। क्या देगा आपको? तो सिंपल सा है, डेल्टा P आपको दिया गया है, चेंज इन प्रेशर। कितना प्रेशर बढ़ाया? तो 100 को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर था, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 10⁻³ याद है ना 10th का? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 यानी 10⁻³ तो डेट बिकम 0.1 और 100.5 कर लिया, तो 100.5 क्रॉस 10⁻³ तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अभी एज इट इज रखेंगे। क्लियर? अब देखो, जब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो V2 माइनस V1 करना पड़ेगा, तो 100.5 10⁻³ आ गया और वो एज इट इज लिखा 100 10⁻³ तो 100.5 माइनस 100 कितना आएगा? 0.5, और दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा?
ये ध्यान रखना है आपको, जब तक 10 का पावर सेम नहीं होता हम डिफरेंस कैरी आउट नहीं कर सकते, ना डिफरेंस ले सकते ना एडिशन कर सकते। 10 का पावर सेम होना ही चाहिए, फिर वो कॉमन निकल के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। बात क्लियर? कंफर्म ना? गलती कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्लियर ना? ओके, तो ये आ गया आपका डेल्टा वी। नाउ आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सॉरी सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। जो सिग्मा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पी, बल्क मॉड्यूलस को बी, डेल्टा वी बाई वी। तो अब मुझे क्या चाहिए, बल्क मॉड्यूलस चाहिए, तो डेल्टा वी बाई वी का आ जाएगा नीचे, तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू पी ओवर डेल्टा वी बाई वी, वी ऊपर जाएगा, आ गया पी वी अपन डेल्टा वी। तो पी इज गिवन 100 इंटू 1.013 क्रॉस 10 टू माइनस सॉरी 10 टू 5। वी यानी जो है ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 100 इंटू 10 टू माइनस 3, आ गया 100 इंटू 10 टू माइनस 3। और डेल्टा वी जो है वो कितना निकाल के लाए 0.5 क्रॉस 10 टू माइनस 3। तो 10 टू माइनस 3 क्या हो गया, कट हो गया। आप 100 इंटू 100 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो 2060 क्रॉस 10 टू 5, 1 2 3 4 पॉइंट आगे जाएंगे 10 टू 9, वट एवर यूनिट ऑफ सिग्मा यानी स्ट्रेस यानी पास पी प्रेशर इज गिवन ओवर हियर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो सेम ही है, बोलो डाउट। नाउ देखो एयर का मॉड्यूलस आपको याद रखना है, एयर का बल्क मॉड्यूलस 1 ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स कि 1 क्रॉस 10 टू 5 पास्कल इतना है, 1.0131 नहीं, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एग्जैक्ट नहीं है, ओनली 10 टू 5 पास्कल, लेट मेक इट सिंपल 10 टू 5 पास्कल। तो अगर आप रेशियो लोगे तो ये 9 था और ये 5 था, तो कितना आ जाएगा 4, तो 10 टू 4 था, 10,000 टाइम ज्यादा हुआ। व्हाट इज दैट, दिस रेशियो बिकॉज गैसेस आर more compressive than the liquid and intermolecular distance of liquid are very small compared to the, and that's why this ratio is large. ये ratio जो है वो क्या हो जाएगा large. What is the density of the water at the depth where the pressure is 80 atmospheric pressure? Given that density at the surface is 1.03 cross 10 to 3 kilogram per meter cube. Compressibility of the water, compressibility of water is given, that is reciprocal of bulk modulus. K पढ़े थे, K is equals to 1 upon B. Okay, let the density of the water at the depth is rho dash and density of the water at the surface, क्योंकि surface की बात आएगी नहीं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं rho. Volume of water of mass m and v at the surface, water का mass वही का वही रहेगा, बट डेप्थ में जाओगे तो डैश वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, क्यों, प्रेशर की वजह से, तो दैट इज वी डैश वॉल्यूम, मास डज नॉट गोइंग टू बी चेंज, मास कंजर्वेशन लो। ओके, सो वॉल्यूम जो है मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपन डेंसिटी एट द सरफेस एंड एट द डेप्थ बोलो वी डैश अपन वी डैश इक्वल टू एम अपन रो डैश। आया समझ में, आया ना? अब आगे बढ़ते हैं, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है डेल्टा वी, दैट यू आर गोइंग टू वी माइनस वी डैश, क्योंकि आपको बिगर माइनस इनिशियल बिगर माइनस स्मॉलर करना है एंड नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। हमने थ्योरी में माइनस लिखा था, याद आ रहा है तो बल्क मॉड्यूलस में याद आया, बट उसको हम न्यूमेरिकल में कंसिडरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंस बिटवीन बिगर माइनस स्मॉलर। आया समझ में? तो नीचे जाओगे वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम, तो सरफेस का वॉल्यूम ज्यादा है तो v माइनस वी डैश, तो v का वैल्यू रखा m बाय रो और v डैश रखा m बाय रो डैश, तो m कॉमन 1 अपन रो माइनस 1 अपन रो डैश। बात क्लियर हुआ? नाउ अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन फाइंड करेंगे, डेल्टा v बाय v। तो ये जो डेल्टा v का फॉर्मूला है उसको v होता था m बाय रो, तो m बाय रो कहाँ चला है ऊपर, mm कट रो मल्टीप्लाई कर ले, रो बाय रो डैश, रो बाय रो बिकम, सो दिस इज डेल्टा वी बाय वी, चेंज मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन मिला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट डेंसिटी। नाउ
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस एप्सिलॉन. ओके, therefore bulk modulus equals to sigma upon epsilon, but we can take sigma equals to pressure. ले सकते हैं ना, बल्क मॉड्यूलस हो तो आप सिग्मा को क्या ले सकते हैं, प्रेशर. तो 1 अपन बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपन पी, सिग्मा को मैंने क्या रख लिया, पी. आया समझ में, आया ना. एंड दैट बल्क मॉड्यूलस 1 अपन बल्क मॉड्यूलस बिकम के, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपन पी. तो देखो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 अपन बल्क मॉड्यूलस, एंड दैट इज, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आगे के इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय पी, ये आ गया के. एप्सिलॉन क्या था, डेल्टा वी बाई वी, और पी डिवीजन में आ गया पी, तो 1 अपन पी डेल्टा वी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रो अपन रो डैश. आ गया, कोई डाउट, एनी डाउट? ओके, अब देखो के का वैल्यू दिया गया 45.8 क्रॉस 10⁻⁻11. वेयर इज दैट एरा, मिला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो लिखा के का वैल्यू इक्वल्स टू 1 अपन पी. 80 एटमोस्फेरिक प्रेशर था. कितना था, 80 एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो 80 इंटू 1.013 क्रॉस 10⁵ एटमोस्फेरिक था, तो किसमें कन्वर्ट किया, पास्कल. किसमें कन्वर्ट किया, पास्कल. पास्कल इज द एसआई यूनिट. क्लियर हुआ यहां तक? फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1 का 1, ए है ना, गलत लिखा है, दिख रहा है ना, टोटल डिनोमिनेटर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा इतना, और ये 1 बीच में आएगा एज इट इज लाइक दिस, एंड बीच में क्या रहेगा, माइनस. रो कितना है, तो दैट इज गिवन 1.03 क्रॉस 10⁻³ एट द सरफेस. डेंसिटी कितना है, इरा दिया गया है. ना दे तो आपको 1000 कंसिडर कर लेना है. वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, लेकिन अगेन थोड़ा याद ये रखेंगे, इट्स अ सॉल्टी वाटर. सी में बात हो रही है ना, इट्स अ सॉल्टी वाटर. प्योर वाटर की 1000 होती है, तो सॉल्ट की वजह से थोड़ा मास बढ़ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई 1.03. गॉट इट? डिवीजन में क्या है, रो डैश. अब ये जो यहाँ पे डिवीजन में वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. 45.8 क्रॉस 10⁻11, 80 क्रॉस 1.013 क्रॉस 10⁵. 1 का 1 माइनस का माइनस, दिस रेशियो. गॉट इट? अब अगर मुझे ये रेशियो चाहिए तो ये रेशियो माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, और जो भी है वो इधर 1 के बाद माइनस में. तो आ गया 1 के बाद पूरा ब्रैकेट माइनस में, दिख रहा है, आया ना. ओके, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ऐसे कुछ इन लोगों ने जुगाड़ कर लिया है. देखो पहले तो यही रहेगा 1.03 क्रॉस 10⁻³ अपन रो डैश. फिर क्या दिख रहा है भाई, 1 दिख रहा है कि नहीं. अब हमें सिर्फ इसके लिए वर्क करना है, तो डू इट. 45.8 इंटू 80 इंटू 1.013, कितना, 3711.632 क्रॉस 10⁻⁻11 प्लस 5 -6 होगा ना. अब 1 में से कट नहीं होगा जब तक इसमें 10 का पावर है, इसमें 10 का पावर है ही नहीं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम 6 पॉइंट आगे चले जाते हैं. तो 4 तो है ही है, 2 0 रखने पड़ेंगे, तो 2 0 रख लिए. 3711.632. चलो सब्सट्रैक्शन क्या आ रहा है, (0.998836). तो देखो आप देख रहे हो इस रेशियो की जगह पे ये आया, तो ये रोडेस डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, तो है ना. एक इसकी जगह पे आया तो बोलते हैं 1.03 क्रॉस 10⁻³ अपन रोडेस. रोडेस ऊपर जाएगा, ए नीचे जाएगा, आया ना, आ गया है ना. तो बीच में इनका ए यहाँ पे लोचा था, तो क्लियर आ गया रेशियो में. इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, रोडेस उधर चला गया, तो 6 डिजिट तक लिया है. व्हेन यू डिवाइड दिस करो, 1.03 डिवाइड बाय 0.996288, कितना आया. तो बीच में मैं लगा देता हूं आपका वैल्यू, कितना आया, 1.0338
3 क्रॉस 10⁻3, तो 1 2 3 4 आगे आ जाऊंगा, नहीं सॉरी 3 ही आ गया ना, मैं गलत कर रहा था, 1 2 और 3 आगे आ जाऊंगा, तो ये जो 0.8 है उसका एक आगे ऐड कर लूंगा, तो 1034 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। अगर मुझे पॉइंट में लिखना है तो मैं सिंपल सा, ऊपर था ही था मेरे पास पॉइंट में, दिख रहा है जनरली 1.033 आया था कि नहीं, इस 8 को निकालू तो 34 बोल सकता हूँ, है ना। हम इस आंसर पे ही स्टिक रहते हैं ना पहले से, साइंटिफिक नोटेशन है। पढ़ा था आगे चैप्टर नंबर 2 में, ओके। तो बोलो को डाउट क्लियर हुआ ना। डेंसिटी फाइंड करना था तो हमने कुछ टेंशन नहीं लिया, मास अपन वॉल्यूम करके डेंसिटी का फॉर्मूला रखा, फिर वॉल्यूम देखते गए, वॉल्यूम V मिला सरफेस पे, वॉल्यूम V डैश मिला एट द डेप्थ, हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया डेल्टा V को V से डिवाइड कर लिया, वी हैव अ स्ट्रेन, देन हम हुक्स लॉ पे गए, y इक्वल्स टू माय मिस्टेक सिग्मा इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस इनटू एप्सिलॉन, वहां से बल्क मॉड्यूलस पे गए, रेसिप्रोकल किया, कंप्रेसिबिलिटी K दिया गया था, K रखा, एंड देन वैल्यू, जस्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में गलती नहीं करनी है, सबसे पहले स्टेप रेडी करने हैं, थ्योरी बोलते हैं जिसको, डेरिवेशंस बोल सकते हैं, फिर डेटा क्या दिया है उसको समझना है, एंड देन मैथमेटिक्स, ये तीन चीजों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तब आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएंगे। एंड इस सब का कॉम्बिनेशंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, पहले 2-3 बार देख के लिखो, फिर एक बार बुक बंद करके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के लिखो पूरी एक्सरसाइज, 10-10 15-15 न्यूमेरिकल होते हैं, बट 10-10 15-15 अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो लास्ट में आपको 400 भी कलेक्ट हो जाएंगे तो भी आएंगे। और दिस प्रैक्टिस, अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे, दिस विल बी कंटिन्यू टूवर्ड्स 12th साइंस, तो आपको 12th में अच्छे से आ जाएगा। बात क्लियर है या ना। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक, क्या बोला है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V बाई V फाइंड करना है, ओके। और हाइड्रोलिक प्रेशर कितना दिया है 10, ओके। लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया उसमें आपको दिया गया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वाटर, इसमें जरूरत है बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, ओके। ग्लास स्लैब, सॉरी ग्लास की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ग्लास, बट दिया गया नहीं है, तो हमें वापस याद रखना पड़ेगा, ओके। तो इस चैप्टर में काफी सारा डेटा याद रख के जाना है, किसी का यंग मॉड्यूलस याद रख के जाना है, तो किसी का बल्क मॉड्यूलस वैसे ही लास्ट न्यूमेरिकल है, और ग्लास का ही याद रखने जाना है, पता नहीं इसके बाद एक है याद है, 2 है, ओके, छोटे ही हो गए। सो कहने का मतलब जो जो चीजें आपको याद रख के जानी है वो याद रखने के लिए एक लिस्ट बनाना है, और इस चैप्टर के जो भी डेटा है वो आपको याद रख के जाने पड़ेंगे। आया समझ में। तो बल्क मॉड्यूलस इसका कितना लेंगे ग्लास सेट का 37 क्रॉस 10⁻9, तो सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, कोई पूछे ना हुक्स लो तो यही था, सिग्मा इक्वल्स टू K एप्सिलॉन, तो उनको बोलना ओके आप रडो, मतलब रो मत, ओके, डोंट क्राई, विल एक्सप्लेन, ओके। कैसे बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी that can be known as a young modulus in the case of longitudinal stress and strain, that can be known as shear modulus G in the case of shear stress and shear strain, and that is again known as bulk modulus in the case of volumetric stress and volumetric strain, है ना। different laws are not needed, ऐसा नहीं कि तीन के बाद 3 लो बार लिखेंगे, एक ही लो में सब कुछ आ गया, इसलिए कंबाइनली बल्क मॉड्यूलस, young modulus and shear modulus are known as elasticity modulus, that is K। आया समझ में, ओके। सो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन फाइंड करना है, दैट इज सिग्मा बाय बी, सिग्मा इज कंसिडर्ड एज अ प्रेशर फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो P बाई बी आ गया प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, B से डिवाइड कर लिया, 10 इंटू 1.013 डिवाइड बाई 37 आ रहा है, पक्का नहीं, एक और जीरो ज्यादा आता होगा, 2 जीरो आ रहे हैं ना, एक ही आ रहा है, 10 इंटू 1.013 लिया, डिवाइड बाय 37 किया, कितना आंसर आया 0.2, मतलब एक ही पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, 2737
8 क्रॉस 10⁻⁻⁴, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस जैसे है वैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। हम 10 को उसी में ले लेते हैं, पावर में रखना हो तो भी चलता है वैसे 10 का पावर 1, बट अगर हमने ले लिया है तो ऐसा मिलेगा। अगर पावर कंसिडर नहीं किया होता, मतलब 10 को नहीं कंसिडर किया होता तो ये मिलता। ओके, दैट्स अप टू यू। फिर यहाँ से आप करोगे 2.74, एक पावर पीछे हट गए तो -4 का क्या हो गया, -5 यूनिट आएगा नहीं क्योंकि स्ट्रेन है। अगर हमने इसको क्या कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, 10⁻³ आएगा, ये 10⁻² ऐड हो गया, -3 आएगा, -3 मतलब 3 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। आया समझ में? बोलो कोई डाउट है या ना? Okay, determine the volume concentration, volume contraction of solid copper cube of 10 centimeter on an edge when subjected to the hydraulic pressure. Pressure is given, bulk modulus is given. बराबर है या ना? तो what we have to do, what we want to find out, volume. अभी आज तक अभी अगर हमने साइन ध्यान में नहीं लिया है तो हम अब क्यों लेंगे, न्यूमेरिकल में नहीं लेंगे। बराबर, हम लिख देंगे डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमने क्या बोला, कंप्रेशंस बोला, उसको प्रेशर लगाया तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो हम डायरेक्टली जो डेल्टा वी फाइंड करेंगे वो डिक्रीज इन वॉल्यूम बोल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू अगेन हुक्स लॉ, सिग्मा इक्वल्स टू बी इंटू एप्सिलॉन, दैट सिग्मा इज कंसिडर्ड एज पी इक्वल्स टू बी इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी। तो व्हाट इज डेल्टा वी, पीवी अपन बी। आ गया पीवी अपन बी, प्रेशर का वैल्यू रखा, वी जो है नहीं है तो एल क्यूब रख लिया, और बी इज गिवन। बराबर, तो आ गया प्रेशर का वैल्यू 7 क्रॉस 10⁻⁶। एल क्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एल 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻, और चलेगा -2 इंटू 10। चलो इसको पहले लिखना था 10 को, बट ऐसे कर दिया तो डायरेक्टली क्या हो गया, 10⁻⁻1 मीटर। तो उसका क्यूब करेंगे तो एल क्यूब 10⁻³ हो गया, है या ना? 1.4 क्रॉस 10⁻11, 7 डिवाइड बाय 1.4, 5, 11 ऊपर जाएगा, -11 3 14, 6 - 14 -8, तो दैट विल बी, अगर मैं 2 पॉइंट और आगे ले लेता हूं तो 0.05 10⁻⁻6। इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि 10⁻² होता है मीटर में, तो वो सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो 6 है तो 10⁻, मतलब क्यूब है ना यहाँ पे, तो -6 है तो सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बोलो कोई डाउट, कंफर्म? ओके, देख लेना अगर कुछ वेरिएशन है तो। ऐसा बोला है कि टेक्स्ट बुक में ऐसा बल्क मॉड्यूलस दिया है, दैट्स व्हाई आंसर गोइंग टू बी दिस। ओके, हाउ मच शुड बाय द प्रेशर ऑफ 1 लीटर वाटर कैन बी 1 लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। आपको प्रेशर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रेशर, फॉरगेट दिस माइनस। ओके, लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू, ओके, सिग्मा इक्वल्स टू बी इंटू एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर पी इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा वी बाय, आ गया। तो बी आपको दिया गया है 2.2 क्रॉस 10⁻⁹, है ना, और डेल्टा वी जो है आपको कितना परसेंट करना है, 10%, तो दैट इज 0.10 हो जाएगा। 10% दिया है कि 0.10% दिया, ओके। अब डायरेक्टली दिया गया आपको, डायरेक्टली क्या दिया गया है, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 0.10%, एंड देयरफॉर डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 0.10 डिवाइड बाय 100। पता है ना, परसेंटेज में से फ्रैक्शन में जाते तो बट वो सीधा किसका वैल्यू है ना, तो सीधा ही डेल्टा वी बाई वी की जगह पे आ गया। तो अब इसमें तो कुछ करना रहा नहीं, ये 100 नीचे आ जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो पक्का 10⁻⁴ होगा, नहीं होगा, 10⁻1 ही नीचे आएगा। देखो इसमें क्या होगा, आगे का स्टेप देखते हैं, 2.2 क्रॉस 10⁻⁹, ये 10/100 होगा ना, इंटू 100, तो एक 0 कट हो जाएगा, तो 10⁻³ बिकम ऊपर, मतलब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3, तो 9 - 3, क्लियर, विदाउट कैलसी वाला था। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।